हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी 24/7। हम लोग अब मुस्लिम रूलर के पास आ गए हैं। यहाँ कई सारे मुस्लिम शासक हमारे स्टार्ट हो चुके हैं और अब पढ़ने में मज़ा भी आएगा क्योंकि कई इनके बारे में हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला, द महाभारत ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन इन द मुगल पीरियड इज नोन एज। मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुवादित महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? तो ये कहा जाता है रज़्मनामा। रज़्मनामा। अब ये कब कराई गई थी? ये कराई गई थी 1580 में। अब देखिए 1580 से आपको पता चल रहा है कि ये किसी मुगल एम्परर ने किया कराई होगी, क्योंकि 1526 के बाद की है। तो कौन से मुगल एम्परर ने कराई थी? अकबर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट सीक्वेंस ऑफ मुगल रूलर्स। मुगल शासकों का निम्न में से कौन सा क्रम गलत है? देखिए कौन सा क्रम गलत है, इसका मतलब आपको पूरा सही क्रम पता होना चाहिए। तो सही क्रम चलिए देखते हैं। सबसे पहले आए बाबर, फिर आए हुमायूं, हुमायूं के बाद आए अकबर, फिर आए जहांगीर, फिर आए शाहजहां, उसके बाद आए औरंगज़ेब। ठीक, तो अब जरा क्रम देख लेते हैं कौन कौन सा सही है। जहांगीर से स्टार्ट होता है ये, तो जहांगीर के बाद शाहजहां, औरंगजेब, लास्ट के तीनों। ठीक, ये नहीं होगा आंसर। अकबर, अकबर के बाद शाहजहां। देखिए बीच में जहांगीर का गैप है यहाँ पर, जहांगीर यहाँ पे लास्ट में है। इसका मतलब आंसर क्या है? बी। आंसर क्या है? बी। पकड़ में आ गया, देखिए तुरंत पकड़ में आ गया। आपको सीरीज पता होनी चाहिए, पकड़ में आ जाएगा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब। अगर आपको सही क्रम पता है तो तुरंत हम लोग जो गलत क्रम है, सही सही क्रम पर जो पूछे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A pillar containing inscription from three different periods, that is the modern period, Gupta period and the Mughal period, is located at। एक स्तंभ जिस पर तीन अलग अलग कालखंड, मौर्य काल, गुप्त काल एवं मुगल काल के शिलालेख कहाँ स्थित हैं? तो ये शिलालेख स्थित है प्रयागराज में। प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द कंटेस्ट ऑफ द स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन द दिल्ली सल्तनत द टर्म मुक्ति मीन्स। दिल्ली सल्तनत के राज्य एवं प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति का क्या अर्थ है? अ हेड ऑफ ग्राम पंचायत का हेड। दूसरा, द होल्डर ऑफ लैंड असाइनमेंट कार्डिकता, जिसके पास लैंड असाइनमेंट की पावर होती थी, जिसको हम लोग एकता कहते हैं। थर्ड, द हेड ऑफ द विलेज कम्युनिटी, गांव का प्रधान। डी, अ डिस्ट्रिक्ट लेवल जुडिशियल ऑफिशियल, जिले स्तर का न्यायिक अधिकारी। तो देखिए मुक्ति और एकता एक ही वर्ड होता है। मुक्ति और एकता का मीनिंग एक ही होता है, द होल्डर ऑफ लैंड असाइनमेंट कार्डिकता। ठीक है, वैसे इक्तादार कहते हैं जो मिलिट्री का जनरल होता है, उसको कहते हैं इक्तादार। ठीक है, तो वो लैंड से रेवेन्यू को कलेक्ट करके और अपनी आर्मी को मेंटेन करता है। तो लैंड असाइनमेंट के अंदर काम आ गया, देखिए इसके अंदर, इसीलिए कहते हैं द होल्डर ऑफ लैंड असाइनमेंट, की रेवेन्यू को कलेक्ट करना और आर्मी को मेंटेन करना। ये काम किसका होता है? इक्तादार का। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द कंटेस्ट ऑफ द मुगल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मुगल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए क्वेश्चन कल के ही वीडियो में आया था, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, तो जिसको इसका आंसर पता है वो ABCD करके डाल सकता है, कि सीधे डाल सकता है क्वेश्चन 165 डैश आंसर ये। कमेंट नहीं करते आप लोग, कमेंट किया करो, आपको आपकी नॉलेज पता चलेगी। क्वेश्चन को पॉज करो, इसका आंसर पता है, कमेंट करो, शेयर करो आस पड़ोस के लोगों को जो तैयारी कर रहे हैं। अब तो बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, कोई कंपटीशन थोड़ी ना, आप किसी और चीज़ तैयारी कर रहे हो, कोई किसी और चीज़ तैयारी करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्न में से किस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी गुलाम वंश।
स्लेव डायनेस्टी, इसको मुमलुक वंश भी कहते हैं, ठीक है, मुमलुक डायनेस्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और बात, कभी स्लेव डायनेस्टी की स्थापना तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, लेकिन कभी राजा की गद्दी पे नहीं बैठा, ये ध्यान रखिएगा, कभी राजा की गद्दी पे नहीं बैठा, राजा की गद्दी पे बैठा कुतुबुद्दीन का गुलाम इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश गद्दी पे बैठा है, और इल्तुतमिश गुलाम भी था और दामाद भी था कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो वह गद्दी पे बैठा। तो अगर पूछा जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इल्तुतमिश, और संस्थापक पूछा गया नॉर्मल, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही बारीक क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द दर देखिए, आप नोटिस करेंगे तो इसमें जो है एक प्रॉपर नेम दे दिया गया, क्वेश्चन देगा तो दोनों नाम एक साथ बहुत रेयर देता है, ये पूरा क्वेश्चन डिटेल से लिखा होता है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द दरगाह ऑफ शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इज लोकेटेड इन, शेख ख्वाजा बख्तियार काकी का दरगाह कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है दिल्ली में, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ठीक है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ध्यान रखिएगा। तो बख्तियार काकी की कहाँ पर दरगाह है, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेस डायनेस्टी विच रूल नॉर्थ इंडिया फ्रॉम 1206 टू 1290 वाज एस्टेब्लिश्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, किस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी, जिसका 1206 से 1290 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन रहा। तो क्वेश्चन को आसान कर दिया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम डालकर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी डायनेस्टी की स्थापना की थी, स्लेव डायनेस्टी की, मुमलुक डायनेस्टी की, मुमलुक। तो इसका टाइम पीरियड आपको पता लग गया। देखिए क्वेश्चन में हो सकता है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके टाइम पीरियड पूछ ले या एग्जाम में पूछ ले। तो टाइम पीरियड क्या था, 1206 से लेकर 1290 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी दैट रूल्ड इंडिया, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था। तो देखिए पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद कौन आया, स्लेव डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तो एक शायद कल के एक क्वेश्चन में पूरी सीरीज बताई थी मैंने, कल के क्वेश्चन में शायद मैंने एक सीरीज पूरी बताई थी, तो मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। सबसे पहले आई स्लेव डायनेस्टी, फिर आई खिलजी, फिर आई तुगलक, फिर आई सैयद, फिर आई लोधी, और उसके बाद मुग़ल, ठीक है। तो ये 5, और फिर 6 नंबर पर आई मुग़ल एम्परर। स्पेस वाज द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम वुमेन टू एवर सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली, कौन दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी, तो ये थी रजिया बेगम, रजिया बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टेड द चार मीनार, निम्न में से किसने चार मीनार बनवाई थी, कुली कुतुब शाह, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए चार मीनार कहाँ स्थित है, हैदराबाद में, ठीक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश तो हो नहीं सकते, उस समय इनका इतना एक्सपेंशन नहीं था, तो अलाउद्दीन खिलजी और कुली कुतुब शाह में हो सकता था। तो किसने बनवाई है, कुली कुतुब शाह ने, कुली कुतुब शाह ने। और कब बनवाई थी, ये बनवाई थी 1591 में। ये बिलोंग किसको करते थे, ये बिलोंग करते थे कुतुब शाही डायनेस्टी को, कुतुब शाही डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। कुली कुतुब शाह ने ही, कुली कुतुब शाह ने ही अपनी कैपिटल को गोलकुंडा से हटाकर हैदराबाद बना दी थी, और जब हैदराबाद बनाई थी तब उन्होंने निर्माण करवाया था चार मीनार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हौज ए सुल्तानी क्या है। देखिए हौज गांव में क्वेश्चन आते, देखिए अब कुछ लोग मैथ्स भी पढ़ते होंगे, ठीक है,
पढ़ते हैं तो हमारी भी पढ़िए, अच्छा पढ़ाते हैं सर। तो हौज का एक चैप्टर आता है नल और हौज, जिसको हम लोग कहते हैं पाइप एंड सिस्टर्न। तो वो क्या होता है, पानी से रिलेटेड होता है। तो देखिए क्वेश्चन में, देखिए टावर, बिग रिजर्वायर, पैलेस, मॉस्क्यू, मॉस्क। तो इसमें रिजर्वायर हमारा पानी संबंधित है, तो आंसर क्या हो गया, बिग रिजर्वायर। ऐसे क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं इजली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग Delhi sultans traced him descent to the ancient hero Afrasiab in order to fabric a noble birth for himself? इस क्वेश्चन की हिंदी कुछ गड़बड़ है। निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किसने अपने वंश का पता लगाने के लिए प्राचीन नायक, अफरासियाब जो थे ईरानी थे, ठीक है, प्राचीन ईरानी नायक अफरासियाब के लिए अपना जन्म गणना शुरू कर दिया था कि हाँ हम उनके वंशज हैं, कैलकुलेट करना शुरू कर दिया था। ये किसने किया था, कल के वीडियो ने बताया भी था, ये किया था बलबन ने, बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ Waghela dynasty of Gujarat, after whose defeat the kingdom who passed to Alauddin खिलजी? गुजरात के बघेला वंश का अंतिम शासक कौन था जिसके हार के बाद साम्राज्य अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया? तो ये थे राजा कर्णदेव, राजा कर्णदेव। और ये लड़ाई कब हुई थी, ये थी 1299 में। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी गुजरात हार गए, जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चोल एम्पायर वाज इन्वेडेड बाय स्पेस इन द अर्ली 14th सेंचुरी एडी। चोल साम्राज्य पर 14वीं सदी के आसपास किसने आक्रमण किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आक्रमण किया था मलिक काफूर ने, मलिक काफूर ने। और मलिक काफूर कौन थे? ये थे स्लेव, किसके स्लेव थे? स्लेव ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। तो क्वेश्चन के साथ डिटेल जरूर नोट कीजिएगा, बैकग्राउंड मिल जाता है थोड़ा सा, और 2-3 क्वेश्चन आसपास के आते तो पता चल जाता उससे। द खलजी ऑफ खिलजी डायनेस्टी फाउंडेड बाय जलालुद्दीन फिरोज खलजी रूल्ड लार्ज पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट बिटवीन। जलालुद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित खिलजी वंश का भारतीय महाद्वीप के बड़े भागों पर कब से कब तक शासन रहा? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो खिलजी वंश का था वो स्थापना कब से कब तक रही भारत में? तो ये रही थी 1290 से 1320 तक। देखिए ऑप्शन से 1290 से आप पहचान लेंगे कि 1206 से लेके 1290 तक तो गुलाम वंश रहा। तो गुलाम वंश के बाद कौन सा आया हमारा, खिलजी वंश। तो आंसर हो गया 1290 से 1320 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर whose empire covered almost the whole of the India up to its extreme south। कौन मुस्लिम शासक था जिसका साम्राज्य लगभग पूरे भारत में चरम दक्षिण तक फैला हुआ था? तो ये खिलजी वंश में के थे, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए सिर्फ 30 साल का कार्यकाल टोटल किंगडम का पूरे, और पूरा इंडिया जीत लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एग्रेशन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाई दरवाज़ा द साउदर्न गेटवे ऑफ कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड बाय। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कब बनवाया था? ये बनवाया था 1311 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरी द सेकेंड सिटी ऑफ दिल्ली वाज बिल्ट बाय। दिल्ली के दूसरे शहर सिरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शेरशाह सूरी, फिरोज शाह तुगलक, पृथ्वीराज चौहान, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये कराया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी ने ये क्यों करवाया था? फ्यूचर को ध्यान रखते हुए कि कोई अगर अटैक करेगा तो मेरे पास एक सेफ जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द चोल एम्पायर वॉज इन्वेडेड बाय स्पेस इन द अर्ली 14th सेंचुरी एडी। चोल साम्राज्य पर 14वीं शताब्दी में किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? मलिक काफूर, तैमूर, मोहम्मद गौरी, चंगेज खान। मलिक काफूर। मलिक काफूर। कब किया गया था? 1311 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखिए, 1311 में और क्या काम हुआ था आपको याद है? 1311 में दरवाज़ा बनवाया गया था, अलाई दरवाज़ा। देखिए, ये अलाई दरवाज़ा बनवाया गया 1311 में। तो क्वेश्चन को रिलेट कीजिए दूसरे क्वेश्चन से कि इस साल में ये भी काम हुआ था। द इन्वेजन ऑफ दिल्ली बाय तैमूर इन स्पेस एडी मार्क द एंड ऑफ तुगलक एम्पायर। कब तैमूर द्वारा दिल्ली पर आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य का अंत को निश्चित कर दिया? तो ये निश्चित हुआ था 1398 में। 1398 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान निम्न में से कौन एक गवर्नर था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द गवर्नर ड्यूरिंग द राइन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी? कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। तो देखिए, खिलजी के बाद तुरंत ही तुगलक डायनेस्टी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कुतुब मीनार वाज नेम्ड आफ्टर द सूफी सेंट। कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया? तो ये रखा गया है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। देखिए, इसका निर्माण जो है वो स्टार्ट कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जिसका निर्माण है वो स्टार्ट कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन ये पूरी नहीं कर पाए थे। तो पूरी किसने कराई? पूरी कराई इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में मैं देना चाहता हूँ कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कैसे हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेस अ मोरक्कन ट्रैवलर हु is known for his extensive travels came to India during the regime of मोहम्मद बिन तुगलक। कौन मोरक्को का एक यात्री था जिसे उसकी व्यापक यात्राओं के कारण जाना जाता है? वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। तो देखिए, बाकी तीन नाम तो आपने सुने ही नहीं होंगे, जो आया है वही सुना होगा। वह है इब्ने बतूता। इब्ने बतूता जब से गाना आया तब से वो फेमस हो गया इब्ने बतूता भी। तो इससे दो क्वेश्चन कवर होगा। मोरक्को का कौन यात्री आया? इब्ने बतूता। किसके टाइम पर आया? मोहम्मद बिन तुगलक के समय टाइम पे। ठीक है, देखते हैं आगे। इन द रीजन ऑफ इल्तुतमिश द स्पेसिफिक स्लेव्स वर ब्रॉट फॉर मिलिट्री सर्विसेज हु वर कॉल्ड एज डैश। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिसे किस नाम से जाना जाता था? उन्हें कहते थे बंदगान। बंदगान। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग हुज राइन डिड द मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता विजिट इन द 14th सेंचुरी। मोरक्को यात्री 14वीं शताब्दी में किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी। सैयद वंश की स्थापना किसने की? तो सैयद वंश की स्थापना की थी खिज्र खां ने। अब क्वेश्चन यहाँ से आता है कि कब की थी? तो की थी 1414 में। ठीक है, 1414 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सैयद रूलर ऑफ इंडिया। देखिए, जिसने स्थापना की थी वही पहला राजा होगा। कौन? खिज्र खां। खिज्र खां। हिंदी में से लिखेंगे खिज्र। कब की थी? 1414 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डिड इब्राहिम लोदी बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो देखिए, दो ऑप्शन तो आप काट दीजिए।
1526 में मुगल एम्पायर आ गया था। ठीक है, तो कब बना था इब्राहिम लोदी? 1517 में। किसके बाद बना था? सिकंदर लोदी के बाद। सिकंदर लोदी के बाद बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1990 सॉरी, स्पेस वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर ऑफ इन इंडिया। कौन भारत में पहला मुगल सम्राट था? तो पहला मुगल सम्राट थे बाबर। बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था। इब्राहिम लोदी को हराया था। कब हराया था? 1526 में। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और होमवर्क को कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।